नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। आपका स्वागत है। एक के सज्जन पूछ रहे हैं, हाँ, आपने कहा है कि होम्योपैथी व्यक्ति का इलाज करती है, ना कि बीमारियों का, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अनुभव से क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर संभव नहीं होता तो क्या ये कहानियां बनाने के लिए लिखे गए हैं ऑर्गेनॉन वगैरह? आपको इतना ज़्यादा शक क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि ये आपने ये सब होते हुए देखा नहीं है। अगर देखा होता तो ऐसा सवाल नहीं उठता, और आपने खुद तो ये किया कभी भी नहीं है। ये क्यों नहीं किया, उसका सीधा मतलब है कि आपको होम्योपैथी के सिद्धांत पर होम्योपैथी का इलाज करना आता नहीं है। तो जरूरी है कि आप होम्योपैथी के जो सिद्धांत हैं उनका पहले तो गहन अध्ययन करें। जो भी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है, फिलॉसफी ऑफ कैंट है, और भी बहुत सारी होम्योपैथिक फिलॉसफी है बड़े बड़े ऑथर्स की, उनको पढ़ें, उनको समझने का प्रयास करें। तो फिर ये इस किस्म के सवाल उठना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप भी फिर इसी तरह से इलाज करने के काबिल हो जाओगे। तो मुझको लगता है कि इन्होंने होम्योपैथी की फ़िलॉसफी तो पढ़ी होगी या सिर्फ सुनी होगी, परंतु उसको इलाज करना आता नहीं है। अब हम कहते हैं होम्योपैथी व्यक्ति का इलाज करती है, ना कि बीमारियों का। अब बीमारियां कहाँ से आती हैं, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। तो उससे पहले ये जरूरी है कि हम स्वस्थ क्यों रहते हैं। जब स्वस्थ रहने का मतलब है कि जो हमारा ये शरीर है, इसमें दो किस्म की ऊर्जा है, दो संस्थाएं हैं, ऐसे समझिए। जैसे एक ये शरीर जो कि हमको दिखाई देता है, जिसमें हड्डी, ब्लड, मांसपेशियां वगैरह वगैरह ये सब कुछ आता है, जिनको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, मशीनों से इनकी कार्यप्रणाली को पकड़ सकते हैं। अब इस सब कुछ को चलाने वाली जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर आत्मा होती है। उसका जब तक आत्मा शरीर में मौजूद है तब तक हम जिंदा रहते हैं। अब आत्मा एक साक्षी रूप हमारे हृदय में निवास करती है, जो शिव का ही प्रतिबिंब है, और बाकी जितने भी नर्व प्लेक्सिस हैं उनको चलाने वाली अनेकों शक्तियां हैं, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, जो 33 करोड़ हमारे हिंदू शास्त्र में बताए गए हैं। उन सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो इन सब में आपस में ये सारे बड़े कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल कर कर ये अपना जो भी फंक्शनिंग है वो करते हैं, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और इन सब को गवर्न करने वाली आत्मा होती है, ना कि सोल होती है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, आत्मा, सोल, जो भी शब्द मुंह में आता है उल्टा सीधा वो बोलते रहते हैं, क्योंकि सामने वालों को पता तो कुछ होता नहीं है। तो ये सोल नहीं होती, आत्मा की बात कर रहा हूँ, स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। और स्पिरिट की जो क्षमता है देखने की, उसी को हम वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं। हनुमान साहब ने उसी शक्ति को वाइटल फोर्स कहा है। इसीलिए वाइटल फोर्स को स्पिरिचुअल, स्पिरिट लाइक एनर्जी कहा है। इट इज स्पिरिट लाइक, ऑटोक्रेटिक, डायनेमिक वगैरह वगैरह ये कहा है। अब जब जो ये 33 करोड़ देवता, यानी 33 करोड़ अलग अलग एनर्जी जो हमारे शरीर में मौजूद हैं और जो हारमोनियसली काम करती हैं, उनकी अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने कैरेक्टर होते हैं। जब वो कैरेक्टर के खिलाफ हम कुछ काम कर बैठते हैं, जानबूझकर या अनजाने में, ज़्यादातर तो अनजाने में ही करते हैं, तो उस पर्टिकुलर शक्ति की कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। जैसे मान लो हमने श्री राम के विरोध में काम किया। श्री राम का मतलब मर्यादाएं,
यानी हम अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल गए। तो जो अंग, जो हमारे शरीर का अंग श्री राम संभालते हैं, उस अंग की कार्यप्रणाली में बाधा पड़ जाएगी और उससे संबंधित हमारे अंदर बीमारियां हो जाएंगी। हैनुमान साहब ने इसको कहा था कि जब वाइटल फोर्स के फ्री फ्लो और हार्मोनियस फ्लो में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है तो उस ऑर्गन से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती है। तो उन्होंने ये इसको अध्यात्म से नहीं जोड़ा, पर वो जानते सब कुछ थे। उन्होंने इतना स्पष्ट रूप से बताया नहीं, क्योंकि उस समय बताने का समय नहीं था, ये माहौल नहीं था, पर उनको मालूम सब कुछ था। तो उसमें हो जाएगा। ऐसे ही मान लो शिव जी हैं जो हमारे हृदय की धड़कन चलाते हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व बनता है। अब जो शिव जी के गुण हैं अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो शिव जी जो हमारा हृदय है उसकी कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आ जाती है। और शिव जी के तो अनेकों गुण हैं। तो इसीलिए जिस गुण के खिलाफ हम जाते हैं जाने में अनजाने में, उसी गुण की का जो मैनिफेस्टेशन है वो होता नहीं है, उस एनर्जी में बाधा आ जाती है। इसलिए अलग अलग किस्म के रोग शरीर में, हृदय में पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे ही सारे ऑर्गन्स का है। तो किसी में एक ऑर्गन की समस्या होती है तो किसी पे मल्टीपल ऑर्गन की समस्या होती है। तो जितना ज्यादा अधार्मिक व्यक्ति होगा, जितना ज्यादा थॉट प्रोसेस होगा व्यक्ति का, उतने ही ज्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये सब कहाँ हुई? तो बीमारियों की तो बात हुई नहीं। तो इसका मतलब है कि शरीर के कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आई, तो जिसका प्रभाव हमें बीमारी के रूप में देखने को मिला। जब हम होम्योपैथिक दवाई का चुनाव करते हैं रोगी की मानसिक अवस्था पर, तो हम उस गड़बड़ी को, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो उस एनर्जी के कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आई है, उसको ठीक करते हैं और व्यक्ति संतुलन में आता है। जब वो गड़बड़ी ठीक होती है हार्मोनियस फ्लो ऑफ वाइटल फोर्स में, तो उसका प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पर पड़ता है, जिससे बीमारियां ठीक होने लगती है। यानी जो हिस्सा गड़बड़ा गया है शरीर का वो या मन का, वो उसमें रिपेयर चालू हो जाती है, इसलिए बीमारियां ठीक होती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम इंसान का इलाज कर रहे हैं, ना कि किसी बीमारी का। अगर हम सिर्फ बीमारी के ऊपर दवाई देते हैं, जैसे होता है भाई चैलिडोनियम, कार्डुअस है, ये लीवर के लिए दे दो, किर्टेगस डिजिटालिस वगैरह हार्ट के लिए दे दो, ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गन रेमेडीज हैं, तो उससे केवल उस ऑर्गन की कार्यप्रणाली पे असर आता है थोड़ा सा, पर इलाज नहीं होता। तो इसीलिए इनको खाते रहना पड़ता है जिंदगी भर, कभी भी बीमारियां जाती नहीं है। यही हाल एलोपैथी में है, यही आयुर्वेदिक में है, और यही ज़्यादातर होम्योपैथ भी करते हैं। तो अगर होम्योपैथी प्रॉपर की जाएगी तो वहाँ हम मनुष्य का इलाज करेंगे, ना कि उसकी बीमारियां। मनुष्य का इलाज होगा तो उसके शरीर में मौजूद, उसके मन में मौजूद सारी गड़बड़ियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर वो गड़बड़ियां वापस ठीक होने की अवस्था में है, लेकिन अगर गड़बड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो कितना ही भी आप होम्योपैथिक सिमिलियम दे लो, वो वापस रिपेयर नहीं होगा। लेकिन कुछ होगा जिससे रोगी को कुछ हद तक राहत आ जाएगी, पर उसका इलाज पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो इसको हम फिर पैलिएशन कहते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये विषय जो भी है ये समझना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आप उस आध्यात्मिक अवस्था में हो नहीं जहाँ ये मेरी बातें आपको समझ आएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सहयोग करें। इसीलिए मैं अपने वीडियो में श्री माता निर्मला देवी का फोटो लगाता हूँ, या ये बैकग्राउंड में वीडियो लगा रखा है, ताकि जब आप श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ मुझे आप योग दीजिए, मेरी कुंडलनी जगाइए, ऐसी प्रार्थना उनसे करेंगे और फोटो के आगे या वीडियो के आगे दोनों हाथ खोल के बैठेंगे, तो श्री माता जी निर्मला देवी का ये फोटो या वीडियो आपकी बात को सुनेगा और आपके शरीर में मौजूद कुंडलनी को जगाकर आपको ज्ञान प्रदान करेगा। तो ये जरूरी है।
तब ये कुछ हो सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके अनुभव से क्या ये संभव है। बिल्कुल संभव है। हमने बहुत सारे मरीज ठीक करते हैं हम लोग, बल्कि ज़्यादातर इसी तरीके से करते हैं। हम कभी भी उसकी बीमारी जब दवाई देते हैं तो कभी भी उसकी बीमारी के नाम पर दवाई नहीं देते कि जैसे ये हार्ट की दवाई है, ये पेट की दवाई है, ये इसकी डायबिटीज़ की दवाई है, ये इंसोम्निया की दवाई है, ये पाइल्स की दवाई है। इस तरह से हम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। केवल उसकी जो मानसिक अवस्था है, वर्तमान मानसिक अवस्था, उस आधार पर दवाई का चुनाव करते हैं, दवाई खिलाते हैं, तो उसमें ये शारीरिक रूप से भी उसके अंदर सुधार होना शुरू हो जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हम कर रहे हैं, और बहुत सारे हजारों मरीज सही किए हैं। केवल मैं ही नहीं कर रहा, और भी बहुत अच्छे जो होम्योपैथ हैं वो लोग भी कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो। धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखना, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसका और विस्तार से जवाब देने की। धन्यवाद।